बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। सुबह के 10 बज रहे हैं और इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों पर हैं, जहां पर आपको सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिख रहे हैं। पूरी रात इसी मंच पर रह करके, यही सो करके उन्होंने गुजारा किया है। उसके साथ साथ उनके तमाम समर्थक, क्योंकि कल उनको यहाँ की परमिशन मिली, पर उसके साथ साथ उन्होंने अचानक से ये ऐलान किया, अपील की कि हम पूरी रात यहीं पर ही रुकेंगे और अब ये प्रोटेस्ट लंबा चलने वाला है। पर सुबह भी वही तस्वीरें दिखी कि यहाँ से हिलने का नाम अभी भी अभिजीत दीपके नहीं ले रहे हैं। और फिर देखिए, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। तो क्यों रोक रहे हो आप लोगों को अंदर आने से? क्यों रोक रहे हो? क्यों हमारा कल रात को पानी रोका गया? क्यों सारे वॉशरूम्स का पानी रोका गया है? क्यों आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है? क्या हम अपनी आवाज भी नहीं रख सकते? सर, इतनी बात मैं बता देता हूं, कल को अगर ये सरकार आपको सस्पेंड करेगी ना, तो आपके लिए भी मैं यहीं पर मिलूंगा, आपके लिए भी मैं आवाज उठाऊंगा। सोचिए, सुबह के 9 बज रहे हैं और देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि सीजेपी का मूवमेंट पूरी रात यहाँ पर चला, कल पूरे दिन चला और आज फिर से बड़ी तैयारी के साथ वो ये कह रहे हैं कि जब तक जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक तो हम यहाँ से इस मंच को खाली नहीं करने वाले हैं। लगातार वो अपील कर रहे हैं और इस समय जब मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ, उस समय वो इंस्टाग्राम लाइव पर आकर के देश के तमाम लोगों को ये सूचित कर रहे हैं और तमाम दिल्ली वासियों से ये अपील कर रहे हैं कि संडे का दिन है, आप अपने संडे को यहाँ व्यतीत करिए और यहाँ आकर के हमारे साथ जुड़िए। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज उन्होंने सुबह कही कि किसानों के सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं। मैं किसान आंदोलन में गया और अब मुझे सपोर्ट की जरूरत है, यूथ को सपोर्ट की जरूरत है, छात्रों को जरूरत है। और देखिए, सुबह से ये तस्वीरें आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। कल की तस्वीरें हमने देखी, पर उसके साथ साथ हमने पीछे भी बहुत सारी चीजें देखी, तस्वीरें देखी। जयपुर से देखी, इको गार्डन से देखी, अमृतसर से देखी, नागपुर से देखी और फिर देश की राजधानी दिल्ली में फिर से वही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। मैं कोशिश करती हूँ और भी कुछ यूथ को पकड़ने की। आपका शुभ नाम क्या हुआ? शीतल। तो सुबह सुबह आप आएंगे या पूरी रात? नहीं, मैं कल रात से हूँ। कल रात से आप यहाँ पे, तो पूरी रात आपने यहाँ गुजारी है। क्या एक्सपीरियंस रहा है? और अभी जिस तरह से वो अपील कर रहे हैं कि पूरे दिल्ली वासी यहाँ पर आए, क्या कहना? काफ़ी होपफुल रहा, सरप्राइजिंग। और मैं बाकी सब लोगों को भी कहना चाहूँगी कि जो ये सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया तक सीमित है, सोशल मीडिया तक सीमित है, उनको आकर के देखना चाहिए था यहाँ का कैसा माहौल था। लोग यहाँ पर सो रहे थे। मूवमेंट है ये केवल। हाँ बिल्कुल, आप एक बार आकर देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमसे और ज़्यादा एज के लोग भी बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ डिजिटल मूवमेंट तो नहीं है। तो लोग ये धारणा तोड़ दें और जो सिर्फ अभी बस मतलब मीडिया देख रहे हैं कि हाँ देखो क्या चल रहा है, उनको थोड़ा अब जागना चाहिए। अगर उनके अंदर वो थोड़ी सी भी आवाज़ है ना, जो कह रही है कि नहीं सिस्टम में कुछ तो गलत है, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। अपने भतीजे भांजियों के लिए सही, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपका जीवन सुधार सकती है। तो मैं जिस लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप आकर देखो, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि ये सिर्फ डिजिटल नहीं है। अभिजीत ने अभी कुछ ही मिनट पहले ये अपील की है कि किसान भी यहाँ पर आए, क्योंकि मैं किसान आंदोलन के दौरान गया, हमने भी उनको सपोर्ट किया और अब हम उनके सपोर्ट के बिना अधूरे हैं। तो क्या लगता है कि ये तस्वीर बदलने वाली है आने वाले कुछ घंटों में? क्योंकि किसानों से अपील करी गई है और ये देखा गया है कि जब जब किसानों से कोई भी वर्ग अपील करता है तो वो वहाँ पहुँचते हैं। उम्मीद है क्या तस्वीर आने वाले कुछ घंटों में? उम्मीद है कि आज कंपैरेटिवली भीड़ ज़्यादा आएगी और उन्होंने किसानों को बुलाया है, उन्होंने बाकी सबको भी अपील किया है, इवन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हो जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहता है वो आए। तो हम तो यही उम्मीद करें कि आज कल के मुकाबले आज कंपैरेटिवली ज़्यादा भीड़ आएगी। आज नीट का पेपर भी है, उम्मीद है ख़त्म होने के बाद लोग और आएंगे। तो यू विल जस्ट वेट एंड वॉच।
अच्छी भीड़ आएगी। बहुत शुक्रिया। वैसे आप क्या करती हैं? मैं सॉफ्टवेयर में जॉब करती हूँ, मैं डेवलपर। तब आप यहाँ पर हैं। क्या वजह है कि जो खींच करके लेके आई? आपका कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर कुछ क्या? मैं बचपन से ना, हाँ मैं बिल्कुल बचपन से मैंने अपने इर्द गिर्द एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लाइफ देखी है, और सबका ना सिर्फ एक ही सपना होता है। माएँ अपने बच्चों को बचपन से बोलती हैं, बेटा तू अच्छे से बस पढ़ लिख ले, बाकी ये सब कुछ जो मैं सह रही हूँ ना वो सफल हो जाएगा। तो शिक्षा एकमात्र ऐसी चीज़ है जो लोगों को उम्मीद देती है अच्छे भविष्य की, पर आप उस उम्मीद को छीन लोगे ना, इंसान के पास कुछ नहीं बचेगा। तो मैं चुप नहीं बैठ सकती थी उस चीज़ के लिए, क्योंकि अब मैं तो जॉब करने लगी हूँ, तो मेरी लाइफ कंपैरेटिवली बेटर है, पर गुजरी तो मैं भी उसी प्रोसेस से हूँ। तो मैं उस एजुकेशन सिस्टम को ऐसे ही छोड़ दूँ क्या? एक ऑफ मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, जिसका हम पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं कि कब वीकेंड आएगा, हम आराम से रेस्ट करेंगे। उसको यहाँ बिता रही है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सोल को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वही मेरे लिए आराम है। यहाँ पर वही अभिजीत दीपके ये कहते हुए दिखाई दिए कि संडे आप अपना यहाँ मनाएं, यहाँ पर आएं और यहाँ पर हमारे साथ भागीदारी अदा करें। एक सवाल और है, बीजेपी के कई प्रवक्ता ने पीछे भी सवाल उठाया, क्योंकि अभी आपको याद होगा राजस्थान के कोटा में राहुल गांधी गए, नेता प्रतिपक्ष संसद के, वो गए और उस समय बीजेपी प्रवक्ताओं के द्वारा ये कहा गया कि इस समय बच्चों का पढ़ने का टाइम है, कुछ घंटे रह गए क्योंकि आज तो एग्जाम ही है, पर वो पहले कहा गया कि कुछ घंटों में बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। ये विपक्ष के नेता भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। अभी हो सकता है अभिजीत दीपके से भी यही कहा जाए कि आपने कुछ घंटे पहले ये क्यों किया, जब बच्चों का एग्जाम था, आज री एग्जाम है। तो देखिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू जी, ये तो होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है ना कि वो अपने लिए आवाज़ उठाएं। हम उनसे थोड़े बड़े हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? तो लोग आए हैं वो जिम्मेदारी समझते हुए, तो ये इलॉजिकल नहीं है। हम हैं, हम वो फेस क्रॉस कर चुके, तो हम खड़े हैं ना उनके लिए। आज उनका पेपर खत्म होगा तो अब वो भी आ जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए किस तरह की यहाँ पर तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि जो जॉब करके आए हैं वो भी पूरी रात यहाँ पर गुजारे हैं। अभिजीत दीपके भी उसी मंच पर सोए हैं रात भर। उनके समर्थक इन्हीं तमाम जगहों पर अपना जो है रात भर गुजारा किया। उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कंटिन्यू हम यहीं से ही करने वाले हैं, और फिर से वही पोस्टर्स, वही होर्डिंग्स दिखाई देने लगे हैं। उधर मैं आपको दिखाऊं तो दिल्ली पुलिस, आरएएफ के जवान और उसके साथ साथ सीआरपीएफ के जवान, तीनों टुकड़ियां यहाँ पर तैनात हैं, और दिल्ली पुलिस तो है ही। उसके साथ साथ ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आधी रात को अभिजीत दीपके को ये आशंकाएं हुई कि हमको हटाया जाएगा, तो वो एकदम से कहने लगे कि हम सब इकट्ठा हैं, हमारे साथ जो किया जाएगा करें, पर हटने वाले तो नहीं हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। मैं कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। दिल्ली से आए तो कब पता चला कि प्रोटेस्ट अभी जारी रहने वाला? मैं एक्चुअली कल से आई हुई हूँ एंड आई स्टेड द नाइट। अच्छा। एंड देन आई जस्ट वेंट बैक होम 5 बजे, देन आई केम बैक। चलिए, तो आप भी पूरा दिन यहीं पर व्यतीत करने वाली है? हाँ, मतलब जब तक चलेगा। क्या करती है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें क्या? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। सो अभी जैसे आज री एग्जाम है, उसको लेकर के क्या कहना चाहती है? क्योंकि सरकार तो कहेगी कि हमने जब री एग्जाम करा दिया, तो वो तस्वीरें आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रही है कि सिस्टम कुछ कदम तो उठा रहा है ना? बट वो कदम उठा रहा है, बट जब उसने पहले उसने इतने ज़्यादा लीक उसको पेपर को करा है, उसकी वजह से जितना लोग जो बच्चे मरे हैं, तो दैट इज़ नॉट समथिंग यू कैन कंपनसेट विद रीटेस्ट। सिंपल सी बात है। यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। अभी लगातार प्रशासन ये भी रात में कह रहा था कि भाई परिसर को खाली करिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आप 5 बजे तक की परमिशन लिए हुए हैं। तो जब अनएथिकल चीज़ें होंगी तो वो भी कहेंगे कि ये क्या चल रहा है। नहीं तो आप मानने वाले हैं। नहीं तो आप हम अनएथिकल बोल रहे हैं बिकॉज हम 5 बजे के बाद स्टे कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट अनएथिकल कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। ही इज़ नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन दैट, जिम्मेदारी। मतलब लाल बहादुर शास्त्री इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल टू इंडिया, जिन्होंने अपनी रेलवे मिनिस्ट्री की पोजीशन से हट गए थे बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट हैपन। वही क्रांति आप फिर से चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। कि आजकल नेता उसी फॉर्मेट पे चलने वाले हैं, या फिर नए नवेले नेता, नई नवेली आइडियोलॉजी, वही सब चीज़ें दिखाई दे रही है? बेशक वो नए हो वटेवर, बट कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे ऊपर कोई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज समथिंग। बहुत शुक्रिया। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ?
मेरा नाम प्रतिभा है, मैं उनकी मदर हूँ, एक्चुअली मैं सपोर्ट कर रही हूँ। तो आप क्या कहना चाहती हैं? वो तैयारी तो कर ही रही हैं, पर आप लोगों के गार्जियन के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है कि डर बच्चे लगता है किस चीज़ें परिस्थिति देखकर। से गुजर रहे हैं, उसके साथ साथ मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो हमने देख ही लिए जो अभी मंच पर लगे हुए हैं। तो अभी क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा एज अ मदर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मतलब अगर मैं देखती हूँ अपने बच्चों को पढ़ते हुए, प्रिपेयर करते हुए, अगर कल को उन्हें भी ये चीज़ फेस करनी पड़ी, अगर मेरा बच्चा उस पॉइंट पर आकर ये सोच रहा है कि हाँ मैं यहाँ सुसाइड कर लेती हूँ, मैं नहीं आगे कर सकती, मैंने बहुत स्ट्रेस ले लिया, चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है ये। मतलब वो रिज़ाइन, उनको हम रेजिग्नेशन मारे, बहुत छोटी सी चीज़ है, वो ये भी नहीं दे सकते।